भगत जी, आप खुद सबसे ज्यादा ऐसी टिप्पणी करते हैं, भड़काऊ जितने बयान होते हैं वो आपके नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं और आरोप आप बीजेपी कांग्रेस पर लगा देते हैं कि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। आप क्या करते हैं फिर? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि हकीकत से ध्यान भटकाने के लिए दोनों लोग कर रहे हैं इस तरह की बातें। ये कोई सवाल क्यों नहीं करता कि आपने गुजरात में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, आपने गुजरात में कितने हॉस्पिटल बनाए, IIM, सेप्ट और MBBS की फीस कितने गुना बढ़ गई। इन मुद्दों पे बात नहीं करते ये लोग, और ना ये विरोध करते कि पहले सेप्ट के अंदर एक गरीब बच्चा पढ़ सकता था, आज पढ़ना उसका मुश्किल हो गया। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पोजीशन है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जो 5 स्टार लेवल के हैं, जिसमें एक मिडिल क्लास आदमी क्या अपर मिडिल क्लास भी अपना पैसा नहीं भर सकता। आज शिक्षा का निजीकरण कर दिया इन लोगों ने। आज बड़े बड़े जो घराने हैं, औद्योगिक घराने, वो उनके इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसमें फीस बहुत महंगी है, उस पर तो कोई बात ही नहीं करते लोग। ये तो घुमा देते हैं इस पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, दंगे पे, उसी पे घुमा रहे हैं ये। तो वैसे जी जब आते हैं गुजरात में तो वो क्या करते हैं? आपके बड़े बड़े नेता क्या करते हैं? आप तो सबसे ज्यादा मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने स्पीचेस में। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फिर आप सबकी बात करिए ना। आप जो ये फीस की बात कर रहे हैं, आप गुजरात में दिक्कतों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है, ये तो सबके लिए होगा। फिर करते हैं, हमने दलितों के भी मुद्दे उठाए कि किस तरह मरी हुई गाय का चमड़ा निकालने पे उसको मारा गया। हमने वो भी मुद्दे उठाए कि घोड़ी पे चढ़ने पर दलितों को मारा गया। हमने आदिवासियों के भी मुद्दे उठाए कि किस तरह आदिवासियों की जमीनें जो है 13 सीटों में आपने 11 उम्मीदवार मुस्लिम बनाए। आप दलितों की बात कर रहे हैं, जो सीटें रिजर्व है वहाँ पर आपने दलित उम्मीदवार दिए। आप अगर इतने ही दलितों के पक्षकार थे तो आपको बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए थी ना उम्मीदवारी में। अंदर 4 सीट थी, उसमें हमने 1 सीट दी, बीनाबेन परमार जीत के आई। 24 दिन का टाइम मिला था। अरे मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ। अभी जो 13 उम्मीदवार अभी आपने उतारे, 2 उम्मीदवार आपने सिर्फ दिए दलित, वो भी रिजर्व सीट है। अब हमारा संगठन नहीं बना, हमको 1 साल हुआ है अभी। तो मुस्लिम को देंगे, दलित को नहीं देंगे, ये कैसे हिस्सेदारी दिलाएंगे सर? यही आपका चेहरा आ गया। संगठन बन जाएगा तो कोई अच्छा पटेल आएगा, कुछ आएगा तो आएगा, हम गले लगाएंगे। हमें किसी से नफरत नहीं है, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है। दिख रहा है सर, वो आपकी लिस्ट में नजर आ रहा है। के शर्मा जी, विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। सीधा आरोप रावल जी का आप पर है। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। केवल 1-2 मुद्दे, क्योंकि मैं विकास के काम गिनाऊंगा तो ऐसे मुझे 10 डिबेट करने पड़ेंगे। लेकिन अभी इन्होंने मेडिकल कॉलेज और शिक्षा की बात उठाई कि एक यूनिवर्सिटी। जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ 17 यूनिवर्सिटी थी, आज 113 यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं। आज यहाँ पर जो है गुजरात में मेडिकल कॉलेज जो है, जब हम यहाँ आए थे तो केवल यहाँ पर 8 वर्षों में हमने 12 नए मेडिकल कॉलेज यहाँ खोले। लगभग 1752 जो है कॉलेज खोले हैं, जो अब उसकी संख्या 3200 से ऊपर चली गई है टोटल कॉलेज की। तो ऐसे यदि मैं आपको आंकड़े बताऊं तो ये तो बहुत लंबे फेरिस्त है, मैं पूरा आंकड़ा आपको सुना सकता हूं। लेकिन अब क्योंकि आपके डिबेट का समापन है, मैं उस विषय पर आ जाऊं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं, अरे इनकी सेना जो कांग्रेस की खड़ी है तैयार होके, और सेनापति फरार है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कोई सब गायब है। इसलिए गायब है क्योंकि उनको डर लगा हुआ है। ये वर्ड अच्छा नहीं है। देखिए, नहीं, फरारी ये वर्ड बोलना अच्छी बात नहीं सुन है। लीजिए, ये अच्छी बात नहीं। आप आपत्ति जताइए। हाँ, ये आपत्ति है मेरी। इसलिए नेशनल टीवी चैनल पर हमारे राहुल गांधी को फरार बोलते हैं। अरे भाई, नहीं, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? फरार ही नहीं, है। क्यों फरार है? अरे फरार कौन है वो हमें मालूम था। यहाँ से तड़ी पार कौन है वो हमें मालूम। अरे बीच में मत बोलिए सर। अरे गृह मंत्री फरार कीजिए। आप भी रुक जाइए। रावल जी प्लीज। सामने आएगी 4 हम आपके सामने करेंगे। शांत हो जाइए सर, आपके पास आऊंगी। आप आपत्ति दर्ज करवाइएगा। बोलिए के शर्मा जी। इनको याद दिला दूं कि सोनिया गांधी माँ बेटे दोनों जेल से बेल पर हैं। हाँ, तो याद रखिए इसको। अरे आपके वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने मानसी की जासूसी करवाई थी, मानसी सोनी की। यहाँ पे आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप कैसी बातें करते हो? आपके गृह मंत्री जो है अभी वो कहाँ पे थे? वो भी बेल पे थे, वो भी तड़ी पार थे। आप अभी ऐसे, आपके जो यहाँ के प्रमुख है उनके ऊपर 107 केस लगे हुए हैं। आप क्या हमें बताओगे? तो मैं बोल दूं। हाँ, रावल जी, हम सब खामोश हो जाते हैं। रावल जी, हम सब खामोश हो जाते हैं, आप ही बोल लीजिए फिर। गरिमा का ख्याल सब रखे। आपके पास आऊंगी, आप बता दीजिएगा कि इन्होंने कौन सी गरिमा पार कर दी। पहले इंतजार तो करिए अपनी बारी का।
डिबेट मत खराब करिए। बोलिए के शर्मा जी, कंप्लीट करिए। इतने बौखलाए हुए हैं, इतने इस्तेमाल हताश करें स्थिति सब में लोग। हैं कि इनके नेता अभद्र बोल रहे हैं, यहाँ डिबेट में प्रवक्ता अभद्रता के साथ पेश आ रहे हैं। इतनी बौखलाहट हार की क्यों है भैया? 27 साल बाहर रहे हो, अभी भी बाहर रहना है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत तोड़ो के लोगों को लेकर साथ घूम रहे हैं। कन्हैया जो है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज इनके नेता उनसे कह रहे हैं, जयराम रमेश, कि कांग्रेस में राहुल के बाद यदि कोई दूसरा जो है नेता है तो वो कन्हैया कुमार है। मेघा पाटनेकर जिसने यहाँ पर साबरमती नर्मदा बांध को रोकने के लिए इतने दिनों तक गुजरात के लोगों को पानी से मशहूर रखा, आज उसके कंधे में हाथ रखकर घूम रहे हैं राहुल गांधी, उसको उसमें लेके चल रहे हैं। तो ये भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ लेके, और केवल क्यों नहीं आ रहे हैं गुजरात, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो जनता का सामना नहीं कर सकते। हिमाचल एक बार नहीं गए राहुल गांधी, इसलिए कि वहां भी नहीं कर सकते। वो नहीं आ रहे हैं। सवाल पूछेगी जनता, सवाल पूछेगी, इसलिए अरे वो नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी को उनकी याद इतनी क्यों आ रही है? क्यों नहीं आएगी? राहुल गांधी जी का जिक्र करते हैं, नए अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। जनता को यह अवेयरनेस होना चाहिए कि जो व्यक्ति चुनाव के समय जनता की समस्या नहीं सुन सकता, जो जनता के सामने अपने काम नहीं बता सकता, वो व्यक्ति क्या जनता के बीच में से वोट मांगता है? अध्यक्ष मैं याद दिला दूं आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष मैं याद दिला दूं आपको, वो गुजरात में है, उन्होंने बयान दिया जिससे आपकी राह आसान हो गई है। खैर रावल जी, ये दूरी क्यों है गुजरात चुनाव से? भारत आप जोड़ेंगे गुजरात में, गुजरात क्या देश का हिस्सा नहीं है? गुजरात को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ही ने बताया कि गुजरात के लोग डरे हुए हैं, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा जरूरत थी भारत जोड़ो यात्रा की। देखिए, पहले इनकी बातों का जवाब देना जरूरी है। वो कुछ कागज में लेके आए थे कि पहले 13 यूनिवर्सिटी बनी, अभी 115 है। भाई जो भी है ना, वो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फी वाली नहीं बनाई हुई है। आपने 9 मेडिकल कॉलेज की, 8 मेडिकल कॉलेज की बात की, वो 8 मेडिकल कॉलेज के बाद एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना था, वो गवर्नमेंट का था, वो भी अदानी जी को भुज में दे दिया गया है। बाकी सभी मेडिकल कॉलेज है वो सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। आपने यहाँ पे सिर्फ बच्चों को बेरोजगारी दी हुई है। अब बात करते हैं आपकी बात की, आप क्या बता रहे हो? आपने ये बोला है, अभी आपने बोला कि राहुल गांधी फरार है। ये जो वर्ड है, ये मैं आपत्ति अभी भी जता रहा हूं कि ऐसा वर्ड्स बोलने से आपको परहेज रखना चाहिए। राहुल गांधी जी यहाँ पे अभी 3 दिन पहले भी, 4 दिन पहले भी आके 2 सभा करके गए। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी सभा कर रहे हैं। हमारे पूरे नेता जो है, हमारे गुजरात के जो प्रेसिडेंट है, सब लोग गाँव-गाँव घूम रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोग ये जो भी बातें करते हैं, हम गुजरात के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे हम कायम रहते हैं। हम इनकी बातें ना जनता सुनती है, ना और कोई लोग, इनके घर वाले भी नहीं सुनते। 27 साल का शासन है, आपने कहा 27 साल का शासन एकदम फेल शासन है। आपने कहा यहाँ की जनता डरी हुई है, शब्द का इस्तेमाल आपने किया। भारत जोड़ने का मकसद ये है कि नफरत फैल रही है इस देश में, राहुल गांधी कहते हैं। तो क्यों गुजरात में क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए ना गुजरात में, करिए भारत जोड़ो यात्रा। गुजरात में हमारा ध्यान जो है वो इलेक्शन पे नहीं है, भारत जोड़ने पे। सबसे पहली बात प्रायोरिटी है, वो भारत जोड़ने की बात है, इलेक्शन की बात नहीं है। अरे आप तो हंसोगे, प्रायोरिटी। और दूसरी बात, इन्होंने मेघा पाटकर का बोला, इनको मालूम नहीं है कि आमिर खान ने भी नर्मदा योजना का विरोध किया था। वही आमिर खान के साथ मोदी जी हर 6 महीने फोटो लगा देते, वो भी साथ में आ जाते। तो क्या किसी के साथ में खड़े रहने से उनके विचारों के साथ कोई सहमत होता है? ये वही मेघा पाटकर है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ से खदेड़ा था, अभी भी उनके ऊपर केस चल रहा है। अगर ये नर्मदा योजना का समर्थन करते तो हमारे कार्यकर्ताओं का केस वापस ले। ठीक है सर, कार्यकर्ताओं का केस वापस ले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।